12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर आज लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम मशीन में कैद करेगी। भारत में आज लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग लंबी लाइन में लगकर वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के दक्षिणी राज्यों केरल आदि में सभी मतदान केंद्र मतदाताओं से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में कुल 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट शामिल है। इन 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मथुरा और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर हैं। वहीं 6 उम्मीदवार बुलंदशहर सीट पर हैं। इनके अलावा अमरोहा में 12, बागपत में 7, मेरठ में 8, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरे चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें अमरोहा से बीजेपी की तरफ से कुंवर सिंह तंवर, सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से दानिश अली, तो वहीं बसपा ने मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। जबकि मेरठ लोकसभा सीट पर सपा से पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, बीजेपी से अरुण गोविल और बसपा से देवव्रत त्यागी चुनावी मैदान में है। वहीं बागपत लोकसभा सीट पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। यहां से राजकुमार सांगवान, सपा ने मनोज चौधरी और बसपा से प्रवीण बंसल पर भरोसा जताया गया है। बात करें गाजियाबाद की, तो यहां से अतुल गर्ग बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से डॉली शर्मा और बसपा से नंद किशोर पुंडीर को चुनावी रण में उतारा गया है। जबकि गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा, सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर और बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर बुलंदशहर से बीजेपी ने डॉक्टर भोला सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि, तो वहीं बसपा ने यहाँ से गिरीश चंद्र जाटव को उम्मीदवार बनाया है। जबकि अलीगढ़ से बीजेपी ने सतीश गौतम को, तो सपा और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और बसपा ने हितेंद्र उपाध्याय बंटी को टिकट दिया है। वहीं मथुरा से बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी, कांग्रेस से मुकेश धनगर और बसपा से सुरेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं मतदान कर चुके लोगों के चेहरों पर खुशी भी देखी जा रही है। मतदान करने आए लोगों का जनता और देश के लिए जरूरी मुद्दों को लेकर क्या कहना है, आप भी सुनिए। मुद्दे यही है, हमारे देश का विकास हो। जो भी परेशानी है, जो लोगों को परेशानी हो रही है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उन सब मुद्दों पे ध्यान दे। प्लस हमारा हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा है कि सब अच्छे से रहे, हमारे देश में भाईचारा हो, झगड़े ना हो, यही सारे मुद्दे हैं। विकास हो हमारे देश का। नहीं, वोट के लिए देने के लिए तो सबको आना चाहिए और हमारी सोसाइटी से तो 93-95% वोटिंग होती है। और सबसे मैं अपील करूंगी कि वोट देने जरूर आए। ये हमारी मतलब फिर हम शिकायत नहीं कर सकते। हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन वोट देने नहीं आते हैं। तो पहले आप वोट दीजिए, अपने मनपसंद सरकार को लाइए, फिर आप उनसे झगड़ा करिए, उनसे शिकायत करिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं है उन सब चीज़ों। मेरा मुद्दा ये है कि देश के हित में हो सब कुछ, जो भी हो, बस यही मुद्दा है। मैम, और लोगों से क्या कहेंगी वोटिंग के लिए? परसेंटेज कम होते हैं हमारे यहाँ? नहीं यार, सबको देना चाहिए वोट। तो देश के लिए कुछ करना है तो इतना तो मिनिमम बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।